निश्चित रोते हैं। अरे वो रोए, भगवान जी का कहना है कि हे जीव तुम मेरी तरफ एक कदम उठा ईमानदारी से, एक कदम, मैं 100 कदम तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। कितना बढ़िया उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं एक कदम वो 100 कदम आगे बढ़े। और बड़े हैं, ये नई बात नहीं कह रहा मैं बढ़ेंगे, बड़े हैं, बढ़ते आए, बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, तीनों काल बढ़े। अरे शबरी जब अपने जो है क्या के कौन सी खूबसूरत थी बताइए, शबरी बुढ़ी थी बेचारी, 90 साल से ऊपर थी, लकड़ी लेकर चलती थी। और 100 कदम बढ़े, विहर जंगल में से चारों तरफ ऋषियों की तरफ नहीं देखा उन्होंने और शबरी के यहां चले गए। नास्तिक लोग कहते हैं कि शबरी की तरफ किसी कारण से गए होंगे, पर उनकी मूर्खता है, उनकी बेवकूफ़ी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों कि शबरी तो महान, उनके दर्शन करने के बाद समाप्त हो गई, शरीर यापन लीला समाप्त कर दी उन्होंने, 90 साल से ऊपर थी। पर उधर को गए क्योंकि शबरी उनकी तरफ एक कदम बढ़ाती थी रोज। नगर डुहारूं बगर डुहारूं, हे प्रभु मेरे कब आएंगे, मैं नगर और डगर को ढुआर रही हूं, कदम बढ़ाती थी। भगवान जी सहस्त्रों कदमों से एकदम बढ़े उसकी तरफ और जाते ही बड़े प्यार से कह दिया, सुन शबरी मम भामनि बाता। ये क्यों कह रहे हैं? भक्त के लिए नहीं, मानवता के लिए, क्यों शबरी में मानवता आ चुकी थी। मानवता को देखकर कहते हैं, हे शबरी मेरी बात को सुन, हे भामनी। भामनी नाम है प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, भामनी, जो मन को भाए वही तो भामनी है। शबरी बेचारी क्या करती, उसने घुटनों में मत्था टेक लिया शर्म से। उन्होंने कि शबरी तू शर्म मत कर, तोर मोर भक्ति कर नाता, तेरा मेरा तो भक्ति का नाता है, तेरी मानवता से प्यार कर रहा हूं, तेरी भक्ति से प्यार कर रहा हूं, तेरे शरीर से मुझे क्या लेना देना, हाथ मलमूत्र से क्या मतलब रहा मेरा तो प्यार मेरी भक्ति से। तू ये बता मैं भक्ति का पति हूं या नहीं? बोलो बिल्कुल हो महाराज। तो तेरे अंदर मुझे भक्ति नजर आ रही है, इसलिए मैंने उसको भामनी कहा है। अर्थात हे शबरी तेरे दिल के अंदर में जो मानवता का रूप आ गया है, मानवता से भक्ति आ गई है, वो मुझे प्यारी लगती है, वो मेरी प्रेमिका है, अर्थात मैं भक्ति का पति हूं। मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेरी पत्नी से बात कर रहा हूं। देखिए भगवान क्या नहीं बढ़े, क्या गृध्र संपाति जटायु के लिए गोदी में रख करके और अपना उनके लिए अपना बाप नहीं कहा, बाप दशरथ की तरह उनकी क्रिया की है, तुम मेरे तात हो, मेरे पिता हो। कितने दयालु भगवान हैं, और ऐसे परम दयालु को छोड़ करके हम अनन्य जगहों में भग रहे हैं, अनन्य बातों में लग रहे हैं और उस दयालु का नाम नहीं ले रहे हैं। जो तन दियो ताहे बिसरायो, जिसने ये शरीर दिया है उसको अपन भूल चुके हैं, भूल रहे हैं। जो तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। क्या हमारी कुटिलता नहीं है? क्या हमारी ये खलता नहीं है? क्या हमारी ये पाप नहीं है? जिसने शरीर दिया है उससे हम दूर भागते चले जा रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको पत्थर का कहते हैं, उसको पूजा करने का नाम ढोंग कहते हैं, उसके चंदन लगाने को ढोंग कहते हैं, प्रपंच कहते हैं। खुद चाहे शरीर पर 250 ग्राम पाउडर लपेट ले, वो ढोंग नहीं है। लिपस्टिक लगा ले, ढोंग नहीं है। भगवान के लिए स्नान कराना ढोंग है, भगवान के लिए चंदन चढ़ाना ढोंग है। ये क्या हमारी मानवता है? क्या हमारी हिंदू संस्कृति या मानवता की यही लक्षण है हमारे? इसलिए हमें मानवता लानी चाहिए, भगवान की सेवा स्मरण हमें करना चाहिए, नम्रता लानी चाहिए और इंद्रिय निग्रहम, इंद्रियों पर हमारा कमांड होना चाहिए। इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, इन पर कुछ हमारा कमांड हो। अरे जब ये स्वतंत्र घूमेंगी तो तुम कहते हो मैं, फिर मैं किस बात का है भाई? अपने इंद्रियों पर निग्रह करना, इंद्रियों पर निग्रह का अर्थ है कि आंखें हैं हमारी, आंखों से कह दिया जाए कि ये आंखों तुम कुदृष्टि से किसी को नहीं देखोगी, तुम क्रोध करके किसी को नहीं देखोगी, तुम भगवान का दीदार करोगी,
संत का दीदार करोगी। बोलो जी अब रोज मंदिर कहाँ से लाएं दीदार करने के लिए? तो पंडिताश्रम दर्शन। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू हर सुनी चैव स्वपाके च, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है चाहे पापी है, तो उसमें मेरा दर्शन कर सकता है, क्योंकि मैं अनन कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ हूँ। इसलिए हमें अच्छी निगाहों से देखकर उस परमात्मा का दीदार करना चाहिए कि आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है। उस भगवान का दीदार करें। हमें यार की यारी से मतलब रहना चाहिए, बदफैलियों से मतलब नहीं। वो बदफैली करे करता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें तो यार की यारी से मतलब है। अर्थात वो परमात्मा जगह जगह पर जो समाया हुआ है उससे मतलब है। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात दोनों हाथ जोड़ करके, चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है चाहे पापी है चाहे संतापी है, हम तो उस परमात्मा को नमन कर रहे हैं। ऐसा मानवता का सरल भाव आ जाना चाहिए। और मेरे प्रेमियों, इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए। जिह्वा एक छोटी चीज है। भगवान ने इस शरीर में हर डिपार्टमेंट काम करने के लिए काम एक दिया और नौकर दो दिए। काम एक, नौकर दो। अर्थात आंखों का काम देखना है खाली, और हो तो बता दो, और है कुछ? आंखों का काम देखना है, परंतु आंखें दो देनी। काम एक देखना, होठ दो पंक्तियां दीनी, काम इनका चबाने का है। आते हमें जो है दो दी, छोटी और बड़ी, उनका काम केवल अन्न पचाने का, काम उनके पास एक है। कान दो दिए, काम एक दिया सुनने के लिए। फेफड़े दो दिए केवल ऑक्सीजन लेने के लिए। हर डिपार्टमेंट में दो दो इंद्रियां बनाई, काम उनका एक दिया। विधाता ने बनाते बनाते जिह्वा को बनाया, बना तो दिया जिह्वा के लिए, पर दिमाग में शंका पैदा हो गई कि जिह्वा तो बहुत कुछ कर पाएगी, बहुत कुछ कर देगी, किसी से लड़ाई करा देगी, गाली गलौज कर देगी। अजी आप थोड़ी सी जीभ निकाल दीजिए, फिर देखिए लठ चल जाते हैं। और जब शांति हो जाती है लड़ाई करते करते तो यूँ कर दीजिए, फिर लड़ाई हो गई चालू। बोलो जीभ निकाल रहा है मेरी तरफ। वो जीभ लड़ाई करा देती है, जीभ कलह करा देती है, जीभ परिवारों का नाश करा देती है। दुर्योधन का क्यों हुआ? जीभ से ही तो हुआ। जीभ तो बड़ा बड़ा विपद्रव उपद्रव करती है, तो विधाता ने सोचा कि तेने जीभ एक बनाई और काम इसके अनेक कर दिए, तो बड़ा गड़बड़ हो गया सौदा। इसलिए पहरेदार रखे 32 और बड़े मजबूत, 32 पहरेदारों के बीच। उन्होंने कहा फिर भी ये तो नहीं मानेगी, बड़ी मुश्किल है, तो इसकी 3 जगह से बांध दिया, खूंटे से, तालू से बंधी हुई है, इसको बांध दिया। आगे पहरेदार कर दिए, वज्र दरवाजे लगा दिए ये होठ। तभी तो हॉस्पिटल में आप जाते हैं इस तरह देखते हैं। अब चुप। अर्थात मेरे प्रेमियों, इस जिह्वा को प्रभु रसना हरि गुण गाओ जी, ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में, संतों ने। कहीं किसी संत ने ये तो नहीं लिखा है कि रसना तुम गाली गाओ जी, रसना तुम किसी को बुरा कहो जी, ऐसा तो नहीं लिखा। रसना हरि गुण गाओ जी। हे रसना, तू प्रभु का गुणगान कर, अच्छे वचन बोल, मधुर वचन बोल, प्रिय वचन बोल, ताकि मेरी मानवता रह जाए। मानवता का ध्यान हमें रखना चाहिए, मानवता को नष्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे प्रेमियों, मानवता आ जाने के बाद वो भक्ति आपके पास अपना आप बिना बुलाई आ जाएगी। यज्ञ भगवान के फल अपना आप आपके पास आने लग जाएंगे। संतों के आशीर्वाद अपना आप मिलने लग जाएंगे। हर प्रकार की सुख सुविधाएं अपना आप मिलने लग जाएगी। वो लक्ष्मी माँ भी घर में आने लग जाएगी।